हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक। करंट के साथ साथ ये आपके जो कॉन्फ्रेंसेस का टॉपिक होता है वो भी कवर करेगा। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 है। इसके लिए आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से कम एक मार्क्स आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं इसको स्लाइड लगाता हूँ। नंबर वन आपको याद रखना है, ये 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 कॉन्फ्रेंसेस इसके हो चुके हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 2016 से ये जो है ना ये कॉन्फ्रेंस करता है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको याद रखना है ये 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है। इसकी जो अभी 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जो 8th इंडियन कॉन्फ्रेंस है वो हुई है मस्काट, ओमान में 6/17/2025 में। मस्काट, ओमान, आपको डेट याद रखना है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ओमान ऑन फरवरी 2025। यहाँ पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस कॉन्फ्रेंस यानी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा। सबसे पहला जो 8th इंडियन, ये 8th के लिए है, 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है। इसका जो थीम आपको याद होना चाहिए, इसका थीम है वॉयेजेस टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ये याद रख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। इसका थीम क्या है? वॉयेजेस टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या याद रखना है, इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20 बिल्कुल एग्जैक्ट है 27 नेशंस आके इसने पार्टिसिपेशन किया, ताकि रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिलेटेड। ओके, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन है, आपको पता होगा इंडियन ओशन में तकरीबन 22 कंट्रीज जो कि इसके कोस्टल्स में, आगे मैं मैप दिखाऊंगा, 22 कंट्रीज है जो कि इसके साथ लिंक्ड है। ओके, ये चीज़ें याद है। उन्होंने आपस में जो इकोनॉमिक और रीजनल कॉरपोरेशन है वो इसमें डिस्कस होती है अक्सर। ओके, और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इंडियन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, उसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन की। वो अभी भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी वो वहीं पे है। ओके, मस्कट में है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कब बनी थी याद रख लेना दोस्तों। ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये बनी थी 2016 में, याद रख लेना। 2016 में बनी थी ये सिंगापुर में बाय इंडियन फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन। इंडिया फाउंडेशन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि हमें एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ऐसी कॉरपोरेशन होनी जहाँ पर सारे जो इंडियन ओशन से लिंक्ड है, जो इंडियन ओशन में ट्रेड करते हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इंडियन ओशन ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। और फाइनली 2016 में सिंगापुर में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बनाई गई, और तब से लेके अब तक 8 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है। ओके, 2016 की बात करें तो 30 कंट्रीज से ज़्यादा, 30 कंट्रीज के मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो इसका 7th एडिशन है, यानी कि पिछले साल 2026 का जो इसका एडिशन रहा है, वो ऑर्गेनाइज हुआ पेर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी याद रख लेना। लास्ट ईयर की जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और अभी जो हुई है 2025 में वो मस्कट, ओमान में हुई है। अब लास्ट में आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। इंडियन ओशन रीजन किसको कहते हैं, कहाँ पे है ये, अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है। ये जो इंडियन ओशन रीजन है, आपको पता होगा ये इंडियन ओशन जो है ना, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। इसमें लगभग 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो इंडियन ओशन है ये 3 कंटिनेंट्स को मिलाता है। नंबर 1, इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको अफ्रीकन साइड मिलेगा, इस साइड में एशिया मिलेगा, और इस साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। दैट मीन्स 3 कंटिनेंट्स को मिलाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो 70% जो ट्रेड है इन तीनों के बीच में वो यहाँ पे होता है, और 90% इंडिया की जो एनर्जी है वो इसी से आती है। आपको पता होगा मोस्टली इंडिया जो है ना पेट्रोलियम वगैरह ईरान से लाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 90% जितनी भी एनर्जी है इंडिया को लगती है, इंपोर्ट करता है, वो इसी रीजन से करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ट्रेड के हिसाब से भी।
तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल इस पे फोकस करता है कि टैरिफ के रिलेटेड या फिर रीजनल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसमें जो टोटल नेशंस कोस्टल नेशंस हैं इंडियन ओशन की, इंडियन ओशन रीजन की बात करूं मैं यहाँ पर, ये चीज़ें याद रखना। 26 कोस्टल नेशंस है यहाँ पर, अगर ये टोटल काउंट करोगे कुछ के नाम यहाँ पर है, कुछ के नाम ये यहाँ पर नहीं है। टोटल जो है ना 26 कोस्टल नेशंस है, काफ़ी बड़ा रीजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं इन सभी स्लाइड्स की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फैसिलिटेट 70% ऑफ द ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक एंड 90% ऑफ इंडिया इम्पोर्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, मुझे लगा कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।